महिलाओं की बोली लगाने वाले बुली बाई ऐप मामले में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मुंबई पुलिस ने इस केस में मयंक रावत नाम के तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। एक दिन पहले ही बेंगलुरु से विशाल कुमार झा और झारखंड के रुद्रपुर से श्वेता सिंह नाम की उत्तराखंड के रुद्रपुर से श्वेता सिंह नाम की आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस केस में पकड़े गए तीनों आरोपियों की उम्र 18 से 21 साल के बीच है और तीनों इंजीनियरिंग के छात्र हैं। मुंबई पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक बेंगलुरु से पकड़ा गया आरोपी का इस ऐप के ट्विटर हैंडल को चलाने में अहम रोल था और बेंगलुरु में रहते हुए वो अपनी लोकेशन कनाडा बताकर लोगों में भ्रम पैदा करता था। वहीं 18 साल की श्वेता सिंह पर इस ऐप के ट्विटर अकाउंट को ऑपरेट करने का आरोप है। अब जांच एजेंसियां इस बात का पता करने में जुटी हैं कि आखिर इस ऐप का मास्टरमाइंड कौन है और कहां छिपा है। पकड़े गए तीनों लोगों पर आरोप है कि उन्होंने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की तस्वीरों को चुराया, फिर उन तस्वीरों को बुली बाई ऐप पर डालकर उन महिलाओं की नीलामी के लिए बोली लगवाई गई। कुछ महीने पहले इसी तरह का एक और ऐप सुर्खियों में आया था जिसका नाम सुल्ली डील्स था। उस पर भी मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को चुराकर नीलामी करने के आरोप लगे थे। अभिषेक पांडे और बता रहे हैं इस पर। अभिषेक, क्या पता चला? और जी किशोर, ये बड़ी कामयाबी है मुंबई पुलिस के लिए, क्योंकि बुली बाई ऐप को लेकर के जिस तरीके से देश के भीतर सियासत गर्म थी, नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां काम कर रही थी, लेकिन मुंबई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि मुंबई पुलिस अब इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है और साथ ही साथ इसमें जो मिसिंग कड़ियां हैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड में कुछ गिरफ्तारी हुई है, कुछ बेंगलोर में गिरफ्तारी हुई है। दोनों गिरफ्तारियों के बीच संबंध और दोनों कैसे एक दूसरे के संपर्क में आए, क्योंकि इन सभी लोगों की एज करीब सिमिलर है, 18 से 24 साल के बीच एज बताई जा रही है। हालांकि इन तीनों में कोई मुख्य आरोपी है या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं है। बुली बाई ऐप केस में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मयंक रावत नाम के तीसरे आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन पहले ही बेंगलुरु से विशाल कुमार झा और उत्तराखंड के रुद्रपुर से श्वेता सिंह नाम के आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस केस में पकड़े गए ये तीनों आरोपियों की उम्र 18 से 21 साल के बीच है। तीनों इंजीनियरिंग के छात्र हैं। मुंबई पुलिस के साइबर सेल के मुताबिक बेंगलुरु से पकड़ा गया आरोपी का इस ऐप के ट्विटर हैंडल को चलाने में अहम रोल था और बेंगलुरु में रहते हुए वो खुद अपनी लोकेशन कनाडा बताकर लोगों में भ्रम पैदा करता था। वहीं 18 साल की श्वेता सिंह पर इस ऐप के ट्विटर अकाउंट को ऑपरेट करने का आरोप है। अब जांच एजेंसियां इस बात का पता करने में जुटी हैं कि आखिर इस ऐप का मास्टरमाइंड कौन है, कहां छिपा है। पकड़े गए तीनों लोगों पर आरोप है कि उन्होंने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की तस्वीरों को चुराया और फिर उन तस्वीरों को बुली बाई ऐप पर डालकर उन महिलाओं की नीलामी के लिए बोली लगवाई। कुछ महीने पहले इसी तरह का एक और ऐप था जिसका नाम सुल्ली डील्स था। उस पर भी मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को चुराकर नीलामी करने के आरोप लगे थे। सौबात की एक बात यह कि बुली बाई ऐप चलाने वालों का मकसद सिर्फ मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को बदनाम करना भर नहीं था, बल्कि माना जा रहा है कि यह अलग अलग समुदाय के लोगों को आपस में लड़ाने की साजिश का हिस्सा था, जिसमें पकड़े गए आरोपियों को मोहरा भर माना जा रहा है। जबकि उत्तराखंड के रुद्रपुर से गिरफ्तार लड़की को बुली बाई ऐप नेटवर्क की अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है, जिस पर ऐप का ट्विटर हैंडल चलाने का आरोप है।